वेलकम टू मैथ्स अकेडमी। आज हम देखेंगे एलसीएम का पार्ट 2, जिसमें कि एक संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसके बेस पे जितने क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन मतलब ये होता क्या है, एक संख्या गुणी दूसरी संख्या। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 9 और 6 का। ठीक है, 9 और 6 का। तो 9 और 6 का जो है, एक संख्या क्या है, यहाँ पे 9 है, दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? देखो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मतलब देखो, बड़ी संख्या को पहले लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, बिग संख्या का पहले लेते हैं, मतलब 9 को लेंगे। उसके बाद देखो 6 में, देखो 6 में 6 क्या है, 2 गुणा 3 है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखो 2 3 6। ठीक है, तो इसमें देखो 3 हमारे पास है ही है। ठीक है, 9 में 3 शामिल है तो 3 को नहीं लेंगे, तो दो दो 9 में क्या नहीं है, 2 को ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो गया, 18। अब एचसीएफ देखते हैं। ठीक, ऐसे कितना, ऐसे मतलब कॉमन। ठीक है, 9 और 6 में क्या कॉमन है, देखो 9 क्या है, मतलब 9 बराबर क्या होता है, 3 गुणा 3। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 और 3 कॉमन है, तो ऐसे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं और 9 गुणा 6 करते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या मतलब 9 गुणा 6। ठीक है, 9 गुणा 6 कितना होगा आपका, 54। और एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे तो एलसीएम देखो यहाँ पे 18 है, 18 गुणा 3 करो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 18 3 54। देखो यहाँ भी 54 हो रहा है, वहां भी 54 हो रहा है, मतलब ये है कि बराबर हो जा रहा है। ठीक है, मतलब एक संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। इतना इतना क्लियर हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 864 तथा एचसीएफ, ठीक है, मसा आपका 144 है। तो उनमें एक संख्या अगर 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ और एक संख्या को दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखो दूसरी संख्या पता नहीं है, तो दूसरी संख्या हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। ठीक, एक्स ले लिए। अब देखो एक संख्या क्या है आपका, 288 इंटू एक्स हो जाएगा, और एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा, 864 गुड़ा 184 144। ठीक है, 864 गुड़ा 144। ठीक है, 44 144 किसे जाता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 से कटा देंगे। 12 12 में 144। ठीक है, यहाँ 12 से कटेगा क्या, 12 दूनी 24, 4 12 चौक 48। ठीक है, अब देखो 12 दूनी 24 इधर भी कट रहा है, देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग दे देंगे इसको। 2 से जाएगा, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका, 432। ठीक है, ये तो हो गया इजी टाइप का। अब इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का लसा 13 व मासा कितना है, 455। यदि उनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के बीच है तो दूसरी संख्या क्या होगी बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं वही संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरी संख्या नहीं ज्ञात करना है, वही संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एक संख्या गुणी दूसरी संख्या होती है। ठीक है, तो देखो एक्स वाई मान लो, एक्स वाई। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ कितना है, 13 और 455। ठीक है, 13 और 455। ठीक है, एक संख्या जो है आपका 75 और 125 के बीच में है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो देखो भाई इन दोनों का गुणा, मतलब देखो x इंटू वाई कितना आ रहा है पहले देखते हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है देखते हैं पहले। ठीक है, तो इसको तोड़ के देखते हैं, और जैसे 455 है उसको और तोड़ के देखते हैं। तो 455 किससे टूटेगा, 5 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा ये। देखो 5 से भाग देंगे मतलब 5 गुणा, ऐसे लिख सकता हूँ, ये 5 से भाग दे दो, 5 या 45, 5 एकम 5। ठीक है, तो 91 ऐसे जाएगा। ठीक है, और 91 किसमें टूट सकता है आपका, 13 सत्ते 91, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दो संख्याओं को पेयर बनाना है। ठीक है, आपको मतलब आपके पास क्या क्या है देख लो, एक्स इंटू वाई में आपके पास देखो 13 है, और 13 है, और क्या है, 5 है, और 7 है। ठीक है, 13 5। ठीक है, हाँ ठीक, एक 13 एक 5 एक 13 एक 7। ठीक है, मतलब इतना सारी संख्या है आपके पास। ठीक है,
अब इसको क्या करना है, आपको ऐसा पेयर बनाना है कि आपका जो 75 से 125 के बीच मिलेगा, एक ठो क्या मिलना चाहिए, 75 से 125 के बीच एक संख्या आनी चाहिए, ठीक है, बाकी जो रहेगा दूसरी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखो 13 से किसका मतलब कौन सी संख्या है जो 75 से 125 के बीच बन सकता है, ठीक है, जैसे कि 13 पंचे 65 करेंगे तो 65 होता है क्या, देखो 75 से 125 के बीच 65 नहीं आएगा, 13 पंचे 65 नहीं हो सकता, और थोड़ी बड़ी संख्या 13 सत्ते 91 करके देखो, ये आ जाएगा 75 से 125 के बीच 91 आ जाएगा, ठीक है। तो एक पेयर बन जाएगा आपका 13 पंचे 65, एक पेयर बन जाएगा आपका, मतलब देखो यहाँ पे, ठीक है, 13 पंचे 65 वाला हो जाएगा, एक पेयर क्या बन जाएगा 91 वाला, ठीक है, दो ठो 13 है अपने पास तो, ठीक है, तो 91, तो आप कोई संख्या पूछ रहे तो 91 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं आप। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का लसा 495 व मासा 5 है, तो यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई, चार एक्स इंटू वाई क्या, देखो एक्स इंटू वाई बराबर क्या होता है आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एक संख्या गुणी दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपका एलसीएम एचसीएफ दिया है 495 और 5, ठीक है, ये हो जाएगा 495 और 5, और क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का योग आपका कितना है, 100 है। तो देखो इसको ऐसा तोड़ना है कि दोनों संख्याओं का योग आपका 100 बनना चाहिए, तो कैसे तोड़ेंगे, 495 को 5 से तोड़ के देखो, 5 से, तो 5 से क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से तोड़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 5 से भाग देखे, देखो ये कितना बार में जाएगा, 5 नहीं 45 और 5 नहीं 45 गुणा 5, ठीक है, 99 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब और तोड़ेंगे टूट सकता है, देखो 11 जैसे ये 99 है तो 11 निया 99 टूट सकता है, ठीक है। तो अपने पास टोटल कितना टूट चुका है, देखो 11 9 5 और 5, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई कितना हो गया आपका, 11 9 5 और 5, ठीक है। तो इसका ऐसा पेयर बनाओ कि दो पेयर आप मतलब दो आपको संख्या ऐसी मिलनी चाहिए कि आपका प्लस में 100 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो करते हैं, जैसे कि 11 पंचे 55 करेंगे और 9 पंचे 45 कर देंगे, ठीक है। तो देखो 55 और 45 का योग 100 आ रहा है क्या, देखो 55 और 45 का योग 100 आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको उनका अंतर भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 55 और 45 का अंतर ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा 55 माइनस 45, तो ये आ जाएगा आपका 10, तो ये 10 सबका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मासा दिया है आपको 8, इनमें से कौन सा एक उनका लसा नहीं हो सकता, मतलब चार ऑप्शन दिए हैं, उनका लसा नहीं हो सकता बोल रहा है, ठीक है, हो सकता नहीं बोल रहा, नहीं हो सकता ये बोल रहा है। तो देखो आपको मासा दिया है, मतलब ऐसे दिया है आपका, कितना दिया है 8 दिया है, ठीक है, और उनका लसा नहीं हो सकता पूछ रहा है, ठीक है, लसा इनमें से कौन नहीं होगा, मतलब नहीं होना चाहिए लसा, ठीक। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, देखो एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब एलसीएम में एचसीएफ में रिलेशन ये है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का एक मल्टीपल भी होता है, ठीक है, मतलब एलसीएफ मतलब एलसीएम जो है एचसीएफ से भाग जाता है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि दो एग्जांपल जैसे लेते हैं आप फेमस, जैसे कि आप 9 और 6 का एलसीएम लोगे, 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा आपका, ये कितना आया था आपका 18, ठीक है, 18, और इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा 3, कॉमन निकलेगा 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 जो है 18 को भाग दे रहा है कि नहीं, 3 से 18 भाग जा रहा है, मतलब एचसीएफ से क्या है, एलसीएम भाग जा रहा है जितने बार भी जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से भाग जाता है, क्योंकि एलसीएम जो है एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का छोटा भाई होता है, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, सॉरी, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का छोटा भाई होता है, ठीक है, इसका छोटा भाई होता है, मतलब इसका डिविजर होता है, ठीक है, भाग जा सकता है, मतलब भाग दे सकता है उसको, ठीक।
तो यहाँ पे अब देखो, अब क्या बोल रहा है, एलसीएम नहीं है पूछ रहा है, मतलब भाग नहीं जाना चाहिए। जो भाग जाएगा उसको हटाएंगे, भाग नहीं जाएगा वो आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे 8 से देखो भाग लगा के इसको 24 को जाता है कि नहीं, ये जाता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा आंसर। देखो 8 से 48, 8 छक्के 48, ये भी जाता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। 8 से 56, 8 जाती 56, ये भी जाता है तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। 8 से 60 नहीं जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 24 है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर 2 का है, दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब एक्स इंटू वाई, ठीक है, तो एक्स इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आपको गुणनफल दे दिया गया, ठीक है, तो कितना दे दिया गया आपको, 24, 24 दे दिया गया। अब एक्स इंटू वाई आपको पता नहीं है, आपको निकालने बोल रहा है, मतलब ये संख्याएं ही ज्ञात, मतलब एक्स और वाई दोनों को पूछ रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई क्या क्या है, एक्स और वाई क्या क्या है, ये दोनों को पूछ रहा है, और उनके बीच का अंतर आपको दिया है, मतलब एक्स और वाई के बीच का गैप जो है, 2 का गैप है दिया है, 2 का अंतर है दिया है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो 24 को कई भाग में तोड़ सकते हैं, तो 24 को कैसे तोड़ सकते हैं, ये तोड़ सकते हैं अपन इसको, 3 अट्ठे 24 तोड़ सकते हैं, तो 3 और 8 के बीच कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो ये वाला नहीं होगा। अब और किससे तोड़ सकते हैं, 4 छक्के 24, अब इसमें देखो 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान है, तो 4 छक्के 24 होगा, मतलब ये वाला पेयर होगा, मतलब देखो 4 छक्के 24 इसमें आंसर में है क्या, देखो 6 और 4 है, 4 6 6 4, ये डी आंसर, तो डी आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के बीच जो अनुपात है 3:4 का है, और उनका मसा कितना है, 4 है, तो उनका लसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, दो संख्या देखो 3:4 के अनुपात में, ठीक। अब उनका मासा जो है 4 है, और मतलब ऐसे आपको 4 दिया गया है, ठीक है, तो उनका लसा निकालना है, ठीक है। तो देखो संख्याएं के अनुपात में, ठीक है, संख्याओं को एक्चुअल संख्या क्या है पता नहीं है, तो एक्चुअल संख्या निकालने के लिए अनुपात में, अनुपात से एक्चुअल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, मतलब गुणांक का गुणा करते हैं। तो गुणांक क्या होगा, मान के चलो एक्स है, तो इसको मैं 3x रख सकता हूँ, ठीक है, 3x, इसको क्या रख सकता हूँ, 4x, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल मतलब वास्तविक संख्या हो गई 3x और 4x, ठीक है। अब x का वैल्यू का पता रहेगा, तो उसमें 3 में गुणा कर दो, 4 में गुणा कर दो, तो संख्या निकल जाएगी। तो देखो अब क्या बोल रहा है, तो उनका लासा ज्ञात करो, लासा पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, लासा ज्ञात करो मतलब एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा, 3x और 4x का, ठीक है। तो 3x और 4x का एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं बताया था आपको, सबसे पहले बड़ी संख्या लेते हैं, मतलब 4x बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या ले 4x। अब गुणा करेंगे, गुणा किसे करेंगे, अब 3x में देखेंगे कि इसमें शामिल है कि नहीं, देखो 4x में कुछ शामिल है, मतलब x शामिल है तो उसको नहीं लेंगे, और 3 शामिल है क्या, देखो 3 शामिल, तो 3 शामिल नहीं है, ये तो शामिल है, ये शामिल नहीं है, तो 3 को हम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4×3 = 12x, ठीक है। अब ऐसे भी आप लकीर खींच के भी निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, उसमें दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप देखो 3x और 4x, ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, 2 से भाग देखो तो भी 4 ही बार तो जाएगा ही, और बाकी नहीं जा रहा है, ठीक है। 3 से भाग देखो तो एक 3 बच जाएगा, 4 नहीं जा रहा है, तो x से भाग लो, ज़्यादा अच्छा, तो x से भाग लो, तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 4, ठीक है। तो तीनों संख्या गुणा कर लोगे आप, कितना हो जाएगा आपका 4×3 = 12x। ऐसे भी आपका एलसीएम जो है 12x निकल ही जाएगा, ठीक है, ऐसे भी तरीका से 10वीं वाले मेथड से, और मेरे तरीके से भी डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका 12x एलसीएम। आप देखो उनका लसा ही तो ज्ञात करना है बोल रहा है, ठीक है, तो लसा यहाँ पे 12x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x अपने को पता नहीं है, तो x भी पता करना है, तभी तो आपका आंसर निकल पाएगा लसा। तो देखो आपका मासा आपको 4 दिया गया है, ठीक है, मासा 4 दिया गया है, तो 4 का कुछ मतलब आपका मसा देखो 4 ऐसे भी, ठीक है, शॉर्टकट सिखाता हूँ पहले, मतलब डिटेल बता रहा हूँ अभी, उसके बाद शॉर्टकट भी देखेंगे। डिटेल में देखो, तो मासा क्या, देखो दोनों संख्या का मासा क्या होगा, 3x और 4x का मासा क्या होगा, ठीक है। तो देखो एचसीएफ निकालोगे, तो 3x और 4x में एचसीएफ मतलब कॉमन होता है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 3x 4x में, x ही कॉमन है, ठीक है, x कॉमन है कि नहीं, तो मासा क्या होगा x, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी है वहाँ पे, मतलब मासा की वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू 4 है,
तो एक्स की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 12x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 गुणा 4, तो ये हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 48। तो हमने क्या सीखा कि एचसीएफ जो होता है, अगर कोई संख्या आपको निकालनी है तो एचसीएफ का अगर डायरेक्ट पूरा कर दी जाए, अनुपात में दी गई कोई संख्या, ठीक है, जैसे अनुपात में दी गई 3:4 है, आपको एचसीएफ डायरेक्ट दिया गया, ठीक है, तो अगर आपको संख्या निकालनी है तो सीधा आप गुणा कर सकते हो, जैसे कि 4 का गुणा सीधा करोगे आप यहाँ पे 3 में, और 4 का गुणा यहाँ पे 4 में करोगे, तो क्या मिल जाएगा आपका, 4×3=12, 4×4=16। ठीक है, 12 और 16, तो आपका एलसीएम 4×3=12, 4×4=16। ठीक है, 12 16 ठीक है। मतलब आपको एलसीएम याद करना है जैसे कि, ठीक है, तो मतलब 1200 संख्या निकल गया, अब इसका कुछ भी कर सकते हो, एलसीएम ऐसे मतलब एलसीएम निकाल सकते हो, 12 16 का एलसीएम निकालोगे तो आपका ऐसे भी 48 आ ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब शॉर्टकट ये है कि मतलब आपका एचसीएफ जो होता है, मतलब ये अनुपात में जो गुणांक होता है एक्स, वही होता है। ठीक है, अनुपात का जो गुणांक होता है, फैक्टर जो होता है, वही क्या हो जाता है, एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पे जो एचसीएफ क्या होता है, अनुपात का, ठीक है, गुणांक होता है। ठीक है, या फैक्टर होता है। बस इतना जानो, बाकी तो बाकी जो अब नेक्स्ट जो कराऊंगा मैं उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।